इस लॉ का नाम देख सकते हैं, इट इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ठीक है, मैं कुछ की पॉइंटर्स आपको देता जाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट वेजर है। लेकिन वेजर के अंदर फैंटेसी स्पोर्ट्स इंसिडेंटली आ जाता है कि क्या इसको हम गेम ऑफ स्किल माने या गेम ऑफ चांस माने। जब हम इसको गेम ऑफ स्किल मानते हैं तो इस सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इसमें चेंजेस हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्ट का टाइटल आप लिख लीजिएगा, इट इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। तो मैं इंक्लूड हो रही है क्या एक्सक्लूड हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेजरिंग समझने के लिए यहां से इसको रिलेट करना जरूरी है। लिखा है, सो ई स्पोर्ट मीन्स एन ऑनलाइन गेम विच इज प्लेड एज पार्ट ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट। जैसे अलग अलग कोई भी स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो, वहां पे अगर आप ई स्पोर्ट खेलते हैं, इन्वॉल्व ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव इवेंट्स बिटवीन इंडिविजुअल और टीम्स। तो जैसे आप इंडिविजुअल खेलते हो, टीम के साथ खेलते हो, वो सारी चीजें यहां पे इंक्लूडेड है। It is duly recognized under the National Sports Governance Act 2025 and registered with the authority or agency under Section 3, has outcome determined solely by the factors of physical dexterity, mental agility, strategic thinking, etc. तो ये सारी चीजें। लेकिन इसमें ना लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने लास्ट में लिख दिया, बट ई स्पोर्ट शेल नॉट इन्वॉल्व प्लेसिंग ऑफ बेट्स, वेजर्स or other stakes by any person whether or not such person is a participant, including any winning out of the bets, wagers or any other stakes। तो ये इन्होंने ई गेमिंग से बाहर निकाल दिया कि ई गेमिंग जो है इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, ई स्पोर्ट सॉरी है ना, तो ई स्पोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली एक चीज एक्सक्लूड कर दी, इट शैल नॉट इन्वॉल्व प्लेसिंग ऑफ बेट्स, वेजर्स और अदर स्टेक्स बाय एनी पर्सन वेदर और नॉट सच पर्सन इज अ पार्टिसिपेंट और नॉट। अगर एक व्यक्ति पार्टिसिपेंट है नहीं है, लेकिन अगर वो वेजर कर रहा है, बेटिंग कर रहा है, तो उसको हम ई गेमिंग के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज हुई। इसके बाद इसका जो डेफिनेशन है क्लॉज नंबर जी के अंदर, एक ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ। इस डेफिनेशन में ऑनलाइन मनी गेम को इन्होंने इलैबोरेट कर दिया। दो चीजें हम पढ़ रहे हैं, एक पहला क्या पढ़ा, ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स के अंदर वेजर या बेटिंग एटसेट्रा इन्होंने एक्सक्लूड कर दी। लेकिन ऑनलाइन मनी गेम के अंदर इन्होंने क्या लिखा, मींस एन ऑनलाइन गेम इररिस्पेक्टिव वेदर सच गेम इज बेस्ड अपॉन स्किल और चांस। तो चाहे स्किल वाली गेम हो या चांस वाली गेम हो, इस एक्ट के अंदर ऑनलाइन मनी गेम के अंदर वो चीजें दोनों इंक्लूड हो जाएंगी। इसी वजह से ड्रीम 11, माई सर्कल, जितने भी ये गेम्स हैं वो सबको इंपैक्ट हो गया, राइट। और बोथ प्लेड बाय द यूजर बाय पेइंग फीस, डिपॉजिटिंग मनी, अदर स्टेक्स इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग विच इंटेल्स मॉनेटरी और अदर एनरिचमेंट इन रिटर्न ऑफ मनी। आपने 49 लगाया कि 1 करोड़ मिलेगा, in return of money, in that expectation you are depositing some amount, right? So it will be considered to be online money game। लेकिन online money game does not include e-sports। तो दोनों को इन्होंने ना अलग अलग कर दिया कि e-sports अलग है, online money games अलग है। e-sports आप खेल सकते हो, अब उसके लिए क्या पनिशमेंट से एटसेट्रा होंगी, अगर आप गलत तरीके से खेल रहे हो वो नीचे लिखा होगा। लेकिन इसको रेगुलराइज करने के लिए लॉ बन गया, रेगुलराइज करने के लिए, और पनिशमेंट्स बहुत हैवी हैं, कम पनिशमेंट्स नहीं है, अगर मैं इसको बताता हूं आपको बाद में। अब देखो, ई स्पोर्ट्स मना नहीं है, ई स्पोर्ट्स नहीं रोका इन्होंने कि अच्छा ई स्पोर्ट, अगर आप ऑनलाइन कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, पूल खेल रहे हो, बिलियर्ड्स, व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, उसके ऊपर डायरेक्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी। लेकिन अगर वो ई स्पोर्ट से ऑनलाइन मनी गेम के अंदर चला गया, देन इट इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने यहां पे ना ई स्पोर्ट्स के अंदर एक्सक्लूडिंग कर दिया इन्होंने, इट एक्सक्लूड्स प्लेस ऑफ बेट्स, वेजरिंग ऑफ अदर स्टेक्स एटसेट्रा। तो ये ई स्पोर्ट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा आपने, का पार्ट नहीं है ये। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थोड़ी है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसका सिर्फ छोटा सा एक कोरिलेशन आया वेजर से, कि क्या वेजर करना ई स्पोर्ट माना जाएगा, द आंसर इज नो। क्या बेटिंग करना ई स्पोर्ट माना जाएगा, द आंसर इज नो। इनको क्या माना जाएगा, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। और ऑनलाइन मनी गेम्स करना पनिशेबल है, और पनिशमेंट आपके सामने
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं। क्वेश्चन मार्क। तो इसको लेके एक केस मैं आपको देता हूं, और देखो लॉटरी आपने लगाई है कभी? कितने की लगाई? 1 करोड़? ठीक है, ठीक है। अब जैसे लॉटरी क्या है, जैसे मुझे भी याद आता है, तो जब मेरे फादर साहब सर्विसेज में थे, तो दिवाली के समय पे अमूमन लोग गिफ्ट लेके आते हैं। तो एक लाला जी गिफ्ट लेके लॉटरी ले आए, उन्होंने लॉटरी दे दी कि लो सर। ठीक है, सो नाउ क्या वो हमारे कंट्रोल में है? द आंसर इज नो। डू वी आर गोइंग टू विन दैट 1 CR? द आंसर इज अनप्रिडिक्टेबल। हम ये नहीं कहेंगे नो, देयर आर म्यूचुअल चांसेस, हो भी सकता है क्या पता जीत जाए। तो हमने भी लॉटरी संभाल के रखी थी, और बाकायदा मंदिर में रखी थी मेरी माता जी ने, कि भगवान का आशीर्वाद हो तो क्या पता मिल ही जाए। लेकिन द पॉइंट इज, बिकॉज देयर आर म्यूचुअल चांसेस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग, हेंस इट इज अ वेजर। ठीक है, और इसको लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया। मैं केस का टाइटल आपको देता हूं, केस का टाइटल लिखिएगा। इट इज ज्योतिष, JOYTHISH, ज्योतिष JYOTHISH, ज्योतिष चंद्रन, CHANDRAN, ज्योतिष चंद्रन वर्सेस जी टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। ज्योतिष चंद्रन वर्सेस जी टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, 2016 का केस है। और क्या इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जी लॉटरी इज कंप्लीटली अ वेजर, क्योंकि इसमें चांस ही है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, सो ऐसे एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल इट कम्स अंडर द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। तो लिख लेंगे 2 लाइनें, फिर आगे स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन पे जाते हैं। राइट डाउन, इट वाज हेल्ड दैट lottery is purely dependent, it was held that lottery is purely dependent upon chance. Lottery is purely dependent upon chance, and there is no element of skill or judgment. There is no element of skill or judgment, hence it is purely a wagering transaction. Hence it is purely a wagering transaction, and therefore it is void. It is purely a wagering transaction, therefore it is void.